गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बूस्टर में। जहाँ मैं मूलचंद प्रजापति आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और हमारा टॉपिक जो है पिछले भाग में अपन ने क्लियर कर लिया था। आज अपन नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसका क्या नाम है? क्यूब एंड डाइस, घन और पासा। पासा जो होता है आपने सांप सीढ़ी बचपन में खेली है, मैंने भी बहुत खेली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अपने पासा जो होता है सांप सीढ़ी में जो यूज होता है वो क्या होता है? पासा होता है। घन क्या होता है कि जो चौकोर डब्बा होता है वो क्या होता है? घन होता है। तो शुरुआत करते हैं अपन हमारे टॉपिक से। सबसे पहले तो मैं आपको इनके बारे में अंतर बता देता हूं कि अंतर क्या क्या है दोनों में। ठीक है, तो इधर तो मैं लिख देता हूं घन, यानी कि इसको कहते हैं क्यूब, और इधर अपन लिख देते हैं पासा, इसको बोलते हैं डाइस। ठीक है, तो ये अपन ने लिख दिया। अंतर सर्वप्रथम मैं घन बना देता हूं एक, ये तो होता है घन। पासे की यदि मैं बात करूं, एक तो होता है ये, एक आपने रामायण महाभारत देखी होगी, ठीक है। देख घन तो होता है ये, ठीक है, और पासा होता है एक। तो ये होता है जो अपने वर्तमान में सांप सीढ़ी आप खेलते हो उसमें चलता है। एक होता है ऐसा जो कि कहाँ पे चलता था? पुराने काल में, जो महाभारत और रामायण जो होती है उसमें दो रहते थे एक साथ, अपने दोनों हाथों में ऐसे रख के इस तरह से वहां पे खेला जाता था। ठीक है, तो अपन सबसे पहले तो घन के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि घन जो है वर्गों से मिलकर क्या बनता है? आपका घन बनता है। वर्गों से मिलकर क्या बनता है? घन बनता है। ये चीज आप लिख लो पहले तो, कि वर्गों से मिलकर वर्गों से मिलकर क्या बनता है? आपका घन बनता है। सेकंड चीज, इसके फलकों पर अंक अंकित नहीं होते। ठीक है, घन की मैं बात कर रहा हूं अभी आपके, कि वर्गों से मिलकर तो क्या बनता है? घन बनता है। ठीक है, और इसके फलक जो होते हैं, फलक होता है ये एक भाग जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? फलक। तो फलकों पर इसके क्या नहीं होते? अंकित, अंक अंकित नहीं होते। इधर बात करूं मैं पासे की, पासे की मैं बात करूं तो पहली चीज तो ये वर्गों, एक तो वर्गों से मिलकर भी बनता है पासा, एक वर्गों व आयतों से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज की मैं बात करूं आपके पास है कि, तो इसके फलकों पर जो है अंक अंकित होता है। सभी फलकों पर अंक अंकित होता है, अंक अंकित होते हैं। ये तो अपन ने क्या बात की है? इसके
घन और पासे की, ठीक है। ये तो अपन ने बात कर ली घन और पासे के बारे में, अपन ने क्या कर दिया, अंतर कर दिया। अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले डाइज। सबसे पहले अपन क्या लेंगे, डाइज लेंगे। सबसे पहले अपन दोस्तों क्या लेंगे, डाइज यानी कि पासा। तो मैं बना देता हूं एक पासा वापस। ये अपन ने पासा बना दिया, ठीक है। पासा बन गया अपने। सर्वप्रथम तो मैं बता देता हूं आपको इसके बारे में क्या। सर्वप्रथम तो इसकी 12 तो क्या होती है, भुजाएं। भुजाएं का मतलब एक, ये दो, ये तीन और ये चार। चार इस तरफ तो चार उस तरफ, दोनों मिला कितने हो गए, 8। एक और दो उसी तरफ, तो कितने हो गए, 12। नेक्स्ट में बात करूं, 12 भुजाएं हो गई। उसके बाद 8 क्या होते हैं, इनके कोने होते हैं। कोने का मतलब ये ऐसे वाले, 1 2 3 और 4, चार उसी तरफ, तो कितने हो गए टोटल, 8 होंगे, ठीक है। और बात करूं मैं फलक की, तो 6 इसके क्या होते हैं, फलक होते हैं। कोई सा भी पासा हो आपके, चाहे ये वाला हो, चाहे पुराने काल में जो महाभारत के चलते थे वो, दोनों में क्या है, 12 तो भुजाएं होंगी, 8 कोने होंगे और 6 क्या होंगे, फलक होंगे। एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूं आपको, कहीं गलती नहीं होगी आपके एग्जाम में, ठीक है। अब अपन बताऊंगा इसके बारे में। तो एक कोने से अधिकतम, एक आपका कोना है, जैसे ये कोना ले लिया आपने, ये कोना ले लिया मैंने, तो एक कोने से आप अधिकतम कितने फलक देख सकते हो, ओनली 3 फलक जो आप देख सकते हो, 3 फलक देख सकते हैं। अधिकतम कितने फलक, जैसे अपन ने ये एक कोना ले लिया, तो एक तो ऊपर वाला दिखेगा, एक सामने वाला और एक ये राइट में। अब इसके पीछे के अपन नहीं देख सकते, तो एक कोने से अधिकतम आप कितने फलक देख सकते हो, 3 फलक जो है आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गई पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी विपरीत फलक को आप एक साथ नहीं देख सकते। विपरीत फलक एक साथ कभी दिखाई नहीं देंगे। विपरीत का मतलब बोले तो जैसे एक है, अब एक के विपरीत क्या है अपन थोड़ी देख सकते हैं, या 2 के विपरीत क्या है ये थोड़ी आप देख सकते हो, 3 के विपरीत क्या है ये आप थोड़ी देख सकते हो, या तो आप 3 के विपरीत वाला देख सकते हो या 3 देख सकते हो। तो विपरीत फलक जो होंगे वो एक साथ आप कभी भी कोई से भी पासे में आप नहीं देख सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और सेकंड चीज जो होती है कि सामने दिखाई देने वाले अंक के अक्षर कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। सामने दिखाई देने वाले अंक या अक्सर कभी भी
एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे अपने को सामने जो अक्षर देख रहे हैं 1, 2 और 3 अपने को दिखाई दे रहा है, तो 1 के विपरीत 2 कभी भी नहीं हो सकता, या 2 के विपरीत 3 कभी भी नहीं हो सकता, 1 के विपरीत 3 कभी भी नहीं हो सकता। ये अपने को ध्यान रखनी है। पासे के बारे में अपन ने कुछ जानकारी मैंने आपको दी है, ठीक है। आगे अपन चर्चा करते हैं कि पासे कितने प्रकार के होते हैं। बात करूं मैं आपके पासे की, तो 2 प्रकार के आपके क्या होते हैं, पासे होते हैं। सबसे पहला तो है मानक पासा। मानक पासा को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्डाइज, ठीक है। स्टैंडर्डाइज। और इसकी मैं बात करूं, दूसरा होता है साधारण पासा। साधारण पासा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज। साधारण पासा के भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है खुला पासा, एक होता है बंद पासा। तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो कि पासे किसको कहते हैं और पासे के कितने प्रकार होते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नोट डाउन कर लिया, आगे अपन और इसके बारे में चर्चा करें। अब अपन पढ़ते हैं अपना मानक पासा, यानी कि स्टैंडर्डाइज। और इस तरह अपन पढ़ लेते हैं साधारण पासा, यानी कि नॉन स्टैंडर्डाइज, ठीक है। सर्वप्रथम मैं बात करता हूं मानक पासे की। तो अपन पासे का डायग्राम बना लेते हैं एक। ठीक है, ये अपन ने बना दिया डायग्राम। तो शुरुआत करते हैं अपन मानक पासे से। मानक पासे के मैं बारे में आपको बताऊं यदि, ठीक है। मानक पासे की अपन चर्चा करें तो सबसे पहले तो ये होता है कि इसके जो फलक होते हैं सामने के, उनके किसी भी दोनों फलकों का योग 7 नहीं होता है। पहली चीज तो ये, ठीक है। सर्वप्रथम बात करते हैं अपने मानक पासे की। इनके विपरीत फलकों का योग, यानी कि इनके विपरीत जो फलक है उनका योग हमेशा कितना रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है। का योग हमेशा 7 होता है, ठीक है। बात करें अपन इसके सामने दिखाई दे रहे किन्हीं भी
दो फलकों का योग, दो फलकों का योग 7 नहीं होता है। यानी कि सामने जो फलक दिखाई दे रहे हैं, जैसे इन दोनों को मिला के 7 नहीं होगा, इन दोनों को मिला के 7 नहीं होगा, और इन दोनों को मिला के 7 नहीं होगा। ये चीज अपन ने कर ली। अब मैं आपको बारे में बताऊं इनके, तो इनके विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 था। कैसे? जैसे अपन ने पासा ले लिया 1, 2 और 3। अब इसके विपरीत यानी कि 1 में कितने जोड़ोगे तो 7 आएंगे 6, 2 में कितने जोड़ोगे तो 7 आएंगे 5, और 3 में कितने जोड़ोगे तो 7 आएंगे 4। यानी कि इनके विपरीत फलक क्या है, ये हो सकते हैं। इसलिए इनके विपरीत जो भी फलक होंगे उनका योग कितना होगा, 7 होगा मानक पासे में। ठीक है, बात करें अपन साधारण पासे की, तो साधारण पासे में जो इनके मैंने आपको गुण बताए, इसके विपरीत क्या हो जाएंगे, साधारण पासे के हो जाएंगे। इनके सामने दिखाई दे रहे जो भी फलक है उनका योग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सबसे पहले तो अपन डायग्राम बना लेते हैं पासे का। ये है आपके कौन सा, साधारण पासा। सर्वप्रथम मैंने चीज जो बताई, किन्हीं भी दो फलकों का योग हमेशा 7 होगा। जो सामने दिखाई दे रही है, जो सामने है, ठीक है, सामने का मतलब ये जो सामने दिखाई दे रही है, अपने 1 और 6 को मिला के कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। पहली चीज तो ये आ गई कि इनके सामने जो फलक दिखाई दे रहे हैं, इनके दो फलकों का, किन्हीं भी दो फलकों को मिला के योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सेकंड चीज, जब 1 या 2 संख्या कॉमन हो, तब भी वो कौन सा पासा रहेगा, साधारण पासा। मतलब जब 1-2 संख्या कॉमन का मतलब है कि आपको इसी तरह का एक और डाइस दे दिया जाएगा, और दोनों डाइस में से कोई एक संख्या यदि कॉमन हो तो वो कौन सा पासा होगा, आपके साधारण पासा। उसके बाद में अपन चर्चा करें तो जो साधारण पासा उस पर नीला, पीला, एक तो बनी हुई आ जाए ABCD, सेकंड चीज आ जाए लिखा हुआ नीला, पीला, काला, या प्रतीक चिन्ह, मतलब कोई भी सिंबल बने हुए हो, प्रतीक चिन्ह लिखा हो तो वह साधारण पासा होगा। ठीक है, यह है मानक पासा और साधारण पासा के जो अंतर है, कि किसे तो आप मानक पासा बोलोगे और किसे आप साधारण पासा बोलोगे। सर्वप्रथम वापस दे देते अपन कि सामने जो सामने है, इनके किन्हीं भी दो फलकों का योग हमेशा क्या होगा, 7 होगा। इनके सामने जो दिखाई दे रहे हैं उनके फलकों का योग 7 होगा। जैसे ये हो गया, तो यहां तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो, और ये आप नोट डाउन इसको कर लीजिए। तो ये हो गया। और इसके बारे में जो साधारण पासा है, एक और चीज बता देता हूं आपको कि इसके सामने के फलकों का योग तो 7 होगा, लेकिन जो अपोजिट है यानी कि विपरीत फलक है उनका योग 7 नहीं हो सकता। तो जैसे 1 का अपने को पूछ ले तो इसमें 1 तो 6 नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद 2 आ सकता है और 4 भी आ सकता है और
6 को हटा के जो भी फलक है वो सारे इसके क्या आ सकते हैं, विपरीत आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे अपन पढ़ते हैं। आगे अपन चर्चा करें, आगे आता है 500 की तुलना करना। यानी कि 5 से दिए हुए होंगे आपके, ठीक है, जब 2 5 से दिए हुए हों और दोनों पासों में जब एक संख्या कॉमन हो, जब 2 5 से दिए हुए हो और जब पासों में एक संख्या कॉमन हो, तो वो किस किस में तुलना करा सकता है? एक तो करा सकता है स्टैंडर्ड डाइज से, स्टैंडर्ड डाइज यानी कि मानक पासे और मानक पासे, दोनों तरफ मानक पासे दे सकता है। दूसरा दे सकता है कि नॉन स्टैंडर्डाइज से नॉन स्टैंडर्डाइज करा देगा तुलना, ठीक है। तीसरा दे सकता है कि स्टैंडर्ड और दूसरी तरफ नॉन स्टैंडर्डाइज जो है दे सकता है। तो ये ऐसे भी अपने एग्जाम में तुलना करा सकता है, यानी कि एग्जाम में प्रश्न दिया हो सकता है, एक तरफ स्टैंडर्ड रहेगा और दूसरी तरफ भी स्टैंडर्ड रह सकता है, एक तरफ नॉन स्टैंडर्डाइज और दूसरी तरफ भी नॉन स्टैंडर्डाइज, एक तरफ स्टैंडर्ड और दूसरी तरफ नॉन स्टैंडर्डाइज जो है क्वेश्चन में दे सकता है और अपने को तुलना के बारे में वो बोल सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। जैसे अपन को पूछ लिया 2 के विपरीत फलक कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया, 2 डाइज बना दिए, ये 2 डाइज बना दिए उसने एग्जामिनर ने, ठीक है। ये उसने क्या बना दिए, डाइज बना दिए। अब अपन सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा है ये। देखो इन दोनों का योग 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इनका योग 7 नहीं हो रहा और इनका योग भी 7 नहीं हो रहा, यानी कि सामने के जो फलक दिखाई दे रहे हैं उनका योग 7 नहीं होगा, तो कौन सा फलक हो गया, कौन सा पासा होगा, मानक पासा। अब इसकी तरफ देख लेते हैं, 4 और 5 मिला के 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। 4 और 1 मिला के 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। और 5 और 1 मिला के 7 नहीं हो रहा, तो ये भी कौन सा है, स्टैंडर्डाइज। दोनों कौन से डाइज है, स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा। अब अपने को जहां पे एक संख्या कॉमन मिले, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, प्रश्न को हल कैसे करना है एक बार ध्यान से देख लीजिए कि एक संख्या कॉमन मिले दोनों पासों में, तो क्या करना है कि जो संख्या कॉमन है उससे क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की दिशा में अपने को चलना है। तो सबसे पहले मैं ये ले लेता हूं, तो 1, उसके बाद कौन सी संख्या आ रही है, 2, उसके बाद आ रही है 3। यहाँ पे अपन लेके चले तो 1, 5 और 4। अब देखना दोस्तों यहाँ पे मेन चीज तो अपने 2 के विपरीत तो कौन सा आ गया, 5, 3 के विपरीत कौन सा आ गया, 4। पूछा कि अपने को 1 के विपरीत, तो यहाँ पे संख्या कौन कौन सी आ गई, देखो 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। आई कौन सी नहीं, 6। तो 6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके 2 के विपरीत फलक, सॉरी 2 का 1 का पूछा है,
एक लिख रहा है यहाँ पे, एक का निकाल लिया अपन ने, पूछा तो दो का, एक का निकाल लिया, एक के विपरीत जो फलक है अपने को वो ज्ञात करना। और दो का भी पूछे तो कहाँ दिक्कत आ रही है, दो का क्या है 5 है, दो के विपरीत कौन सा हो जाएगा 5, ये एक ले लो और दो भी लिख लो, ये लो, एक और दो के विपरीत फलक कौन सा हो जाएगा, एक के विपरीत से दो के विपरीत 5 जो फलक है वो आ जाएगा। तो ये तो था अपने क्यूब एंड डाइस का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अभी तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो अपन करेंगे। वीडियो आई होप यू अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा कि कौन पढ़ा रहा है, मूलचंद प्रजापत पढ़ा रहा है ऑनलाइन स्टडी बूस्टर से। तो यहाँ पे मैं अलविदा आपसे लेना चाहूंगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को भी, दोस्तों को भी पता चल सके कि रीजनिंग जो है अपने यहाँ पे बेस्ट जो है सिलेबस या जो अपनी पढ़ाई हो रही है वो अच्छी हो रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।